ये भी ऑर्डर होता है कि अगर आपको जो है टेनेंट ये कह रहा है कि फ्रिज खराब है तो आपको राइट अवे रिपेयर करना है या फिर आपको राइट अवे रिप्लेस करना है विद इन 24 आवर्स, क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट फैक्टर्स, राइट। कि मेरी एज हो रही है, मेरे को मेडिसिन चाहिए, मेरा डॉक्टर है, मेरा जॉब है, तो उसकी तरह वो ये कहेगा ह्यूमन राइट्स, उसके बच्चे आते हैं, उसकी वाइफ के पास जॉब नहीं है, तो वो जो है इनकन्वीनियंस हो जाएगा क्योंकि अब रेंट हर जगह ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउ आर यू। तो ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है एंड लाइक इन द फर्स्ट पॉडकास्ट हमने कहा था कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे कनाडा से। कनाडा में रेंटिंग कैसे होती है, लैंडलॉर्ड कैसे होते हैं, किस तरह के घर होते हैं और जब रेंट करते हैं तो क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये इंडिया से बहुत अलग है। यहाँ पर प्रॉपर रेजिडेंसी टेनेंसी एक्ट है जिसको फॉलो किया जाता है। देयर आर सर्टन गवर्निंग रूल्स जिसको फॉलो करना होता है लैंडलॉर्ड को भी, टेनेंट को भी, और फिर उसके बाद जो है वो उस एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सकता है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। एंड देयर आर हम जो है उसके लूप होल्स भी बात करेंगे और बहुत कुछ बात करेंगे। तो आज कान्या भी मेरे साथ है, तो वी आर गोना टॉक अबाउट, ये टेनेंट है और मैं लैंडलॉर्ड, इन द सेंस कि ये मेरी टेनेंट नहीं है लेकिन ये कहीं पर रेंट करती हैं और मैं जो है एक बिकॉज एज आई मेंशन 20 ईयर्स से कनाडा में हूँ, तो मेरा अपना घर जो है मैंने रेंट पे दिया था और हम लोग यहाँ वाटरलू किचनर थोड़ी दिन टेस्टिंग आउट के लिए यहाँ रेंट करने आ गए थे। तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कान्या भी पूछ रही थी कि भाई आपके टेनेंट का क्या हुआ। तो फिर 6 मंथ जैसे हम एक एप्लीकेशन आज लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में डालते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं, एक कोर्ट केस नहीं होता, कोर्ट केस से पैरेलल एक चीज चलती है जिसको कहते हैं कि लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड एक ट्रिब्यूनल होता है जिसमें एक एडजुडिकेटर होता है, लाइक अ जज, और वो जो है थोड़ा इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, जज ऑर्डर नहीं करता है। और ये आजकल जब से कोविड हुआ तो वर्चुअल भी हो गया, तो कोई टेंशन, मतलब अपने घर में अपने सेलफोन पे कर लो आप कनेक्ट, वो जूम लिंक दे देते हैं, उससे हमें करना होता है। और कोर्ट रिपोर्टर एक बैठा होता है और जो है वो आपके और उनके कन्वर्सेशन, जो से आपका कोई डिस्प्यूट है तो लैंडलॉर्ड का आपका कन्वर्सेशन और जज ने क्या ऑर्डर किया, आपके पैरालीगल ने क्या बोला, और अगर टेनेंट के पास पैरालीगल है या लॉयर है तो उसने क्या बोला, उसके वो सारे कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको कि कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं और उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आपको अगर कल को रिजॉल्व नहीं होती आपकी ये बात उस ट्रिब्यूनल में, तो फिर आप कोर्ट केस में कर सकते हैं। तो वो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यूजफुल होता है। तो हमने फाइल किया था अराउंड नवंबर में, क्योंकि हमने उसको जून 2023 में रेंट में दिया था। 2024 जून में हमने उसको बोला था कि अब आप खाली कर दो। वो फिक्स टाइम था कुछ, शुरुआत तो देखो 1 ईयर का था, ठीक है। तो जून 2023 तो जून 2024 1 ईयर का था, तो 1 ईयर लीज टर्म था। तो फिर 1 ईयर लीज टर्म जब खत्म होता है फिर वो मंथ टू मंथ हो जाता है। नहीं तो फिर आपकी चॉइस है कि आप फिर से लीज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो फॉर अनदर 1 ईयर, डिपेंडिंग ऑन हाउ इज योर रिलेशनशिप विद द लैंडलॉर्ड। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट या आपको चाहिए, या फिर आप कंपनी के थ्रू भी लीज करते हैं, कुछ लोग उनका कंपनी लीज पे करता है, तो हो सकता है कि कंपनी कहेगी या हमें 1 ईयर और करना है, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमने 2023 जून में दिया, 2024 जून में 1 ईयर हो गया और हमने कहा अब हमको ये घर बेचना है क्योंकि हमें वाटरलू अच्छा लगा, तो अब हम वहां आना चाहते हैं। तो इस बीच में उसका दिल नहीं था क्योंकि वो उसके 3 किड्स हैं, 3 बच्चे, एक तो एलिमेंट्री में है, एक मिडिल स्कूल में है और एक जो है हाई स्कूल जाता है। और उसका लक इतना अच्छा था कि या वो घर लोकेशन इतना अच्छा है कि तीनों स्कूल पास में ही थे। कभी कभी जहाँ ओंटारियो में कनाडा में क्या है कि जूनियर एलिमेंट्री स्कूल जैसे किंडरगार्टन टू ग्रेड 6 कहीं और होता है, 7th 8th को मिडिल स्कूल कहते हैं, और फिर उसका 9, 10, 11, 12 हाई स्कूल हो गया। तो कभी कभी ये जो है स्कूल्स अलग होती हैं, कभी कभी किंडरगार्टन टू 8 एक साथ भी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन पुराने स्कूल्स होते थे तो आपको 6th के बाद 7th 8th होता था, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन था कि सब नहीं पढ़ते थे, राइट, उस टाइम। तो 6th के बाद बच्चों की पढ़ाई रोक देते थे, वो काम पे चले जाते थे। हाँ, बट मैम 6th में एज क्या होती है, इज इट अ लीगल एज? हाँ, तो टेक्निकली ग्रेड 1 में जब आते हैं बच्चे तो वो 6 इयर्स के होते हैं। 4 इयर्स में वो जूनियर किंडरगार्टन जाते हैं, 5th ईयर में सीनियर। तो जब क्लास 1 में आएंगे या ग्रेड 1 में आते हैं तो वो 6 इयर्स ओल्ड होते हैं। तो यानी कि
6th क्लास तक वो 12 इयर्स के हो गए। तो उस टाइम पर 12, 13, 14 को वो फैक्ट्री में उधर उधर काम करने देते थे। इवन कुछ लोग तो मिलिट्री भी ज्वाइन करते थे, राइट। Okay. तो फिर सबकी इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, राइट। Yeah. उस टाइम बच्चे भी ज्यादा होते थे। तो ये तो क्या हुआ कि अभी ये मेरा टेनेंट जो है, अब यहाँ पर ये है कि वो हम उसको खाली नहीं करा सकते, ये बोलकर खाली कराने के भी रूल है। अच्छा। अगर हम उसको ये बोले कि हमें बेचना है खाली करो तो नहीं बोल सकते। इवन लैंडलॉर्ड टेनेंट ट्रिब्यूनल में भी ये बोलते हैं कि आप अपने बेचने के लिए उसको तकलीफ नहीं दे सकते, आप उसको खाली करने नहीं बोल सकते। Okay. तो खाली करने के 5-6 रीजंस होते हैं। या तो वो रेंट टाइम पे नहीं दे रहा हो, या वो घर गंदा रख रहा हो, या वो लोगों से झगड़ा कर रहा हो, या फिर वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा हो, या फिर वो जो है आप मतलब कोई भी दूसरा रीजन हो सकता है। लेकिन ये रीजन नहीं है कि आप बेच रहे हैं, राइट। तो लेकिन मेरा तो वो प्राइमरी रेसिडेंस था। ऐसा कुछ लोगों का तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, 2-2, 3-3 घर लेके रखे होते हैं। लाइक देयर इज अ रीजन कि लाइक हमें अब अपने घर पे वापस मूव करना है, तो लाइक तब करवा सकते हो आप खाली? बस ये एक ऑप्शन होता है कि जब आप अब मूव करना चाहते हैं वापस अपने घर में, तब ट्रिब्यूनल आपको अलाउ करता है। तो उसमें भी कैच है कि अगर जो तो मैंने उसको झूठ बोला कि भाई मैं मूव कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर मूव नहीं करती और वो खाली कर देता है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे, और फिर मैं जो 1 महीने में उसको लिस्ट कर देती हूँ मार्केट में कि मुझे बेचना है, तो वो आके सू कर सकता है। और अप टू 10,000 पेनल्टी है। लैंडलॉर्ड को अप टू 10,000 पेनल्टी दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमने झूठ बोला, बैड फेथ किया, और हमने जो है अपने मतलब के लिए उसको निकाला। लेकिन ये नहीं सोचते लोग कि ये तो इसका प्राइमरी रेसिडेंस है, अगर बेचकर ये अपने कहीं ले रही है जहां उसको पसंद है, तो वो भी अलाउड नहीं है। लाइक तो अब आपने जैसे बताया कि आपने केस फाइल करा है, तो आपने किस रीजन के बिहाफ पे डाला है? यही मेरे को कहना पड़ा है, क्योंकि यही एक तरीका है, क्योंकि ना तो वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, ना कुछ कर तो मेरे पास एक ही रीजन है कि मैं वापस आ रही हूँ। तो अभी टेक्निकली मुझे 6 मंथ्स वहां रहना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर लिस्ट कर सकती हूँ। जाते ही 1 महीने के अंदर करना नहीं चाहिए, 6 मंथ्स के बाद आप कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी बेचने में 3 मंथ्स तो यहाँ मिनिमम क्लोजिंग टाइम होता है। हमारी जैसे पहले बात हुई थी, आपने बताया था कि लाइक वो घर गंदा रख रहे, तो आपने वो केस नहीं डाला, उसके बिहाफ पे नहीं करा, या वो भी एक पॉइंट एज अ पॉइंट उसमें मेंशन कर दिया? अभी घर गंदा का भी तो एक वो होता है ना कि 3 बच्चों वाला घर कैसा होगा, तो एक रीजनेबली देखा जाए तो वो इतना गंदा भी नहीं रख रहा था, राइट। लेकिन जैसे दीवारों में कुछ लोग यहाँ फाइट करते हैं, या फिर उनको शॉर्ट टेम्पर होता है, तो वो क्या करते हैं, दीवार पे पंच मारते हैं, और ये प्लाईवुड और लकड़ी का दीवार है, तो ये दीवारें टूट जाती हैं। या फिर जो नलका तोड़ देना और दरवाजे को स्लैम करना, दरवाजा टूट जाना, लाइक फ्रिज खराब करना। मतलब आए दिन अगर कंप्लेन आए तब तो हम समझते हैं, लेकिन उसका एक ही बार कंप्लेन आया था 2 साल में कि भाई फ्रिज खराब हो गया, राइट। तो समझ आती है, लेकिन फिर भी फ्रिज खराब होने के लिए भी तो 20-20 साल तक फ्रिज चलते हैं, राइट। तो उसने ऐसा क्या किया कि फ्रिज खराब हो गया, तो ट्रिब्यूनल का ये भी ऑर्डर होता है कि अगर आपको जो है टेनेंट ये कह रहा है कि फ्रिज खराब है, तो आपको राइट अवे रिपेयर करना है, या फिर आपको राइट अवे रिप्लेस करना है विदिन 24 आवर्स, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स है। तो आपने जैसे मुझसे पूछा कि भाई फिर क्या हुआ, मतलब तो मैं ये नहीं कह सकती थी कि वो घर गंदा रख रहा है या फिर डिसरिपेयर में रख रहा है। एवरीथिंग वाज फॉर 3 किड्स, दैट इज व्हाट they could do, but मेरा यही की रीजन था उसको वापस वहां से हटाने का, मैं वापस जाऊंगी या हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि मेरा डॉक्टर वहां पर है। तो वो अगर वो ये प्लीड कर रहा था कि उसके पास 3 बच्चे हैं, तो वो 3 बच्चों को लेके कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो फिर जज ने ऑर्डर किया कि 3 बच्चे थे तो भी 1 साल का टाइम तो दिया था ना, जून 2024 से अब जून 2025 हो गया। तो 1 साल में उसको घर मिल सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। और इस बीच में ओनर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है उसको लिस्टिंग्स भेजे। अगर वो कह रहा है कि भाई मुझे घर नहीं मिल रहा, तो मैंने इन गुड फेथ उसको आसपास के लोकेशन के घर विदिन 3,000, मेरा रेंट सिर्फ 2,800 है। सोचो 3 बेडरूम 2 वॉशरूम 2,800, 2,000 इन टोरंटो, तो विच इज लाइक वेरी चीप, क्योंकि हमको कोई लालच नहीं था। अभी रेंट है 3 बेडरूम 2 फुल वॉशरूम इज अराउंड 3,500। ओके, डिसेंट रेंटिंग 38 भी हो सकता है। लाइक जैसे आप
टोरंटो में तो काफी ज्यादा रेंट है एज कंपेरिजन टू इधर, तो आपने तो फिर भी लाइक नॉमिनल चार्जेस में हाँ लाइक उसको दे रखा है। हाँ, क्योंकि हमें लालच नहीं था, हमने कहा कि चल मेंटेनेंस फी होता है $1000 हमारी कॉन्डोमिनियम का, तो हमने कहा चल वो निकल जाएगा और हमारा रेंट का पैसा थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हम खुद रेंट पे रह रहे थे। तो अभी क्या हो गया कि अब जाकर हम जज का ऑर्डर फाइनली आया हमारे फेवर में कि भाई इन्होंने आपको 1 साल दिया, आपको 1 साल में ढूंढना चाहिए था, 3 बच्चे हैं, बीवी के पास जॉब नहीं है, सब समझ आ रहा है, उसकी बीवी के पास जॉब नहीं है, वो अभी अभी आई है, मतलब 1 साल भी हो गया आकर तो या। और फिर इधर से मेरा रीजन ये है कि मेरी भी तो एज हो रही है, मैं रिटायर होने के लायक हो रही हूँ, मेरे जो है ऑलमोस्ट रिटायर होने वाली हूँ, तो और प्लस मेरे पास अपना डायबिटीज है, मेरा हार्ट कंडीशन है, मेरे साइकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, और उसके लिए मेरा डॉक्टर वहीं पर है टोरंटो में, प्लस मेरा अपना बिजनेस, मेरा जॉब भी वहीं पर है, तो वहां मेरे को मार्केट ज्यादा अच्छी है। तो फिर मेरा ये डिफेंस था, उसका डिफेंस वो था। फिर जज ने वे करते हैं कि किसका ज्यादा भारी है। कभी जैसे कोई यंग कपल हो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, तो जज ने ऑफकोर्स ये कहना है कि यू कैन अलाउ दिस पर्सन टू स्टे लिटिल लॉन्गर, बिकॉज तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तुम इसको नहीं दोगे रेंट, किसी और को दोगे, राइट? लेकिन हमारा क्योंकि प्राइमरी रेसिडेंस है और हमारी एज हो रही है, तो मेडिकल रीजन सब कुछ ग्राउंड देखा और फिर हमारा जो है फेवर में डिसीजन आया। ऑल्सो जज ये भी तो देखेगा कि आप खुद रेंटेड हाउस में रह रहे हो एंड लाइक आप इधर रेंट पे कर रहे हो रादर देन आपके पास अपना घर है, तो आप यहाँ पे भी इतना मनी स्पेंड कर रहे हो। लाइक ये भी एक मेजर पॉइंट होगा। जज ये नहीं देखते कि हमने पैसा खर्च रहे हैं कि नहीं, उनको इससे मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने चूज किया जाने का तो तुम गए, राइट? तो फिर नॉट लाइक पैसा खर्चना, बट लाइक आप खुद अब रेंटेड उसमें रह रहे हो एंड लाइक आप inconvenience, you can say it is a extra expense, right? But I don't know why ये जज ये सब कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम ये बोले भी तो वो इट्स नॉट अ डिफेंस। आप डिफेंस में यूज कर सकते हो या प्लीड कर सकते हो, नॉट रियली डिफेंस, बट आप अपने फेवर में डिसीजन लाने के लिए या फिर आप अपने पोजीशन रखने के लिए ये बोल सकते हो मेरी एज हो रही है, लाइक ह्यूमन राइट फैक्टर्स, राइट? कि मेरी एज हो रही है, मेरे को मेडिसिन चाहिए, मेरा डॉक्टर है, मेरा जॉब है, तो फूड, शेल्टर, जॉब एंड हेल्थ ये ह्यूमन राइट में आते हैं। तो आप उसकी तरह वो ये कहेगा ह्यूमन राइट्स में उसके बच्चे आते हैं, उसकी वाइफ के पास जॉब नहीं है, तो वो जो है इनकन्वीनियंस हो जाएगा, क्योंकि अब रेंट हर जगह ज्यादा है। तो फिर ये तो मेरे लिए फिर वो उसके हिसाब से वो है, लेकिन क्या मेरे लिए वो फेयर है कि वो रेंट कम दे रहा है और रह रहा है, राइट? नो। तो इसलिए तो फिर लेकिन गुड न्यूज ये है कि ही एग्रीड टू वेकेट। जज का ऑर्डर आया कि जून 30 खाली करना है, उसने कहा जून 30 तो वो खाली कर देगा। उसका फोन आ गया लाइक जून 30 अब? हाँ, ओके। तो फिर बस, तो फिर अभी जून 30 अब वो खाली कर दे, क्योंकि उसने बोला कुछ है, राइटिंग में तो दिया नहीं, तो इसलिए अभी जून 30 को हमें वहां शायद हम जाएंगे और देखेंगे। तो यही है कि मैं तो ये कहूंगी कि हमें क्या देखना चाहिए एज लैंडलॉर्ड। देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड चेक, जो हमने नहीं किया। बट लाइक एक वो मेजर पॉइंट है कि आपके केस में कि जो टेनेंट था वो आपको रेंट टाइम पर दे रहा था। यस, लाइक बहुत लोग ऐसे फंस जाते हैं जो रेंट बिल्कुल नहीं देते और लाइक और एक साल केस चलता रहता है एंड वो फ्री में रह रहे हैं, कोई उनको टेंशन नहीं है। तो टचवुड वो चीज मुझे आपके केस में अच्छी लगी कि आपको इस चीज से तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपको मंथली टाइम पे रेंट आ रहा था। हाँ, तो वो ये चीज में स्मार्ट था कि उसे टाइम पर मुझे फर्स्ट बोला तो फर्स्ट को रेंट दे देता था। अभी ओंटारियो में ये रूल है, कनाडा में, ओंटारियो में, कि आपको अगर आपने एग्रीमेंट किया है लैंडलॉर्ड के साथ कि फर्स्ट को देना है रेंट, कि 15th को देना है, कि 10th को देना है, तो जिस दिन बोला है उस दिन आपने या तो चेक भी पोस्ट डेटेड उसको दे दिया होना चाहिए, या फिर आप उसके अकाउंट में वो पैसा डाल दोगे। जो मर्जी आपको, जैसे ई ट्रांसफर कर दे तो वो आप अपनी मर्जी से उसको ई ट्रांसफर कर रहे हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी के पास किसी ने कमिटमेंट दी है कि हमने फर्स्ट को पे करना है, बट कुछ इश्यूज हो गए कि वो नहीं कर पा रहा रेंट पे या कुछ भी, तो फिर उस केस में क्या? उस केस में उसको बात कर लेना चाहिए लैंडलॉर्ड से कि मेरी जॉब चेंज हो गई है, अभी मेरा पे जो है 4th और 17th को आ रहा है, एवरी 2 वीक्स है, तो कभी कभी ऐसे है कि ये इस टाइम नहीं आ रहा, मैं फर्स्ट को नहीं दे पाऊंगा, या फिर मैंने कोई कोर्स ज्वाइन किया, या फिर मेरी अभी वाइफ की एक्स्ट्रा मेडिकल एक खर्चा हो गया, समथिंग दैट इज वैलिड रीजन, राइट? लाइक कम्युनिकेट कर लो। कम्युनिकेट बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन इज द की। हर चीज का, प्रॉब्लम का, कुछ भी है, राइट अवे कम्युनिकेट करो। तो फिर
ओनर भी खुश, आप भी खुश। ओके, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन भी प्रॉपर सही है और सब कुछ वो है, और फिर भी हम बताते हैं कि हम नहीं पे कर पा रहे, उसको प्रॉपर रीजन देते हैं, फिर भी वो इशू रेज कर सकता है, केस वगैरह कर सकता है। ओके, क्योंकि क्या पता उसकी क्या कमिटमेंट है, राइट? क्या पता उसने आगे किसी को वर्ड दिया हुआ है कि वो उसको पैसे अगले दिन दे देगा, 2 तारीख को, उसकी मॉर्गेज लाइंड अप है। क्योंकि यूजुअली लोग जो घर लेते हैं तो उनके मॉर्गेज पे ऑफ के लिए वो लेते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट बोला और पता चला उसका सेकंड को मॉर्गेज निकल रहा है और प्री अप्रूव्ड है, तो फिर ही स्टक। तो फिर पता लगा कि ओके, वो हमेशा इमरजेंसी के लिए एक रखता होगा, एक अमाउंट, राइट? कि जैसे 679 हर महीने निकलना है, तो उसमें 679 एक बैलेंस रखता होगा। इतना तो कोई भी अनसेफ नहीं खेलता। लेकिन अगले महीने क्या करेगा, राइट? तो या फिर कंसिस्टेंटली ऐसे हो रहा है, तो क्या पता उसका कहीं से आना पैसा रुक गया, फिर अदर देन योर रेंट, तो या उसकी खुद की जॉब चली गई। तो ऐसे केसेस में वो बहुत मुश्किल है कि वो अकोमोडेट कर पाएगा ये रिक्वेस्ट। तो इसलिए अच्छा रहता है कि आप जो जबान दें, जो आप वर्ड दें, उसको फॉलो करें, राइट? तो फिर मैं ये कह रही थी कि जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट का जैसे है, हमने क्या नहीं देखा टेनेंट में, जो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमने क्या किया, पहली बात तो टेनेंट खुद नहीं रखना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रखना चाहिए, या तो रियल्टर हो या लॉयर हो, ठीक है? हमेशा रेंटिंग एक रियल्टर के थ्रू होना चाहिए। व्हाट्स द प्रॉफिट? मतलब बेनिफिट ये है कि आप वो एक्सपीरियंस्ड है, वो गाइडेंस आपको देगा प्रॉपर, और वो आपके लिए क्रेडिट चेक कर सकता है। हमारे पास एज इंडिविजुअल क्रेडिट चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो आपका क्रेडिट चेक, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो एक रियल्टर है। रियल्टर मतलब प्रॉपर्टी मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में काम करता है। तो उनके पास वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फैसिलिटी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस्ड पोर्टल्स हैं जिसमें आप किसी का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। आज मैं जाके किसी का बैकग्राउंड चेक करूंगी तो वो इलीगल होगा, राइट? तो ओनली अंडर सॉफ्टवेयर्स नहीं ऐसे कि हम चेक कर सके। चलो हैक भी कर लिया, चाहे कहीं से हमने भाईबंदी से ले भी लिया कि चल यार वो रियल्टर मेरा दोस्त है, चल उसमें जाके चेक कर लेते हैं, तो इट्स रॉन्ग। यू कैन नॉट डू दैट। क्योंकि अगर उस टेनेंट को पता लिया कि इसने बिना मेरे को, क्योंकि जब आप चेक करते हैं तो आप उनको एक नोटिस देते हैं रिटर्न की कंसेंट, कि भाई मैं आपका बैकग्राउंड चेक करूंगा, आपका क्रिमिनल चेक करूंगा, आपको सब कुछ चेक करूंगा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करूंगा, तो आर यू ओके? तो एक साइन होते हैं प्रॉपर। हाँ, तो फिर वो साइन करे तब आप कर सकते हैं। अगर वो कहता नहीं मैं तो कैश दे रहा हूँ और आप उसका बैकग्राउंड नहीं चेक कर पा रहे, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको नहीं देना चाहिए रेंट पर। तो फिर मेरे सिचुएशन में क्या हो गया था कि ये मुझे कह रहा था कि लमसम, मेरे रियल्टर को इसने बोला 5 जने आए थे, एक बॉम्बे से कपल था, एक ये था, और मतलब ऐसे 2-3 थे, लेकिन कोई 1+1 तो यहाँ मिनिमम है। 1+1 मतलब फर्स्ट मंथ रेंट एंड द लास्ट मंथ रेंट, राइट? तो फिर वो जो है लास्ट, तो हम ओके थे फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ, लेकिन हमारे रियल्टर ने बोला नो वी कैन नेगोशिएट एंड ट्राई टू गेट लमसम और ट्राई टू गेट मोर मनी एज एडवांस, राइट, फॉर रेंट। तो इसने बोला, जो टेनेंट है अपने आप पलट गया, हमने नहीं मांगा ना, हमें पता था इस बारे में कि ऐसा भी होता है। उसने कहा कि मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ फॉर फ्यूचर रेंट। तो हमने कहा कि ये अच्छा है, तो हमें आगे इसको ये डर भी नहीं है कि रेंट नहीं देगा, और हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं, हम चेस कर रहे हैं, ये है वो है। तो फिर क्या हुआ कि आप ये कर सकते हैं कि उसे लमसम तो दिया, लेकिन वो लमसम लेटर मंथ्स में अप्लाई होता है। आप जैसे 10,000 है, 2,500 पर मंथ के हिसाब से है, तो आपका जो है कितना हुआ, 10 मंथ्स के ज्यादा 20 मंथ्स चलेगा वो, ठीक है, डिवाइड बाय 4। 500 4 मंथ्स का हुआ ना, 2,500 4 मंथ्स का कितना हुआ, 5,000 इट्स ओनली 4 मंथ्स, राइट? तो वो 4 मंथ्स का लेटर ऑफ द ईयर में हम अप्लाई करते हैं। इनिशियल है, आपको उससे मंथली लेना है, ओके। तो वो 4 में एक जो है लास्ट मंथ रेंट हो गया, फिर 3 रह गए, 3 मंथ का रेंट। तो फिर जैसे 12 महीने से 4 महीने गए, 8 महीने का वो आप उससे लोगे, ओके। तो बट उसने मुझे 8 मंथ्स का दिया था एडवांस, तो मुझे उससे सिर्फ 4 मंथ का लेना था, जो फर्स्ट 4 मंथ्स में उससे ले रही थी। और फिर उसके बाद मैंने उसका चेक, मतलब जो पोस्ट डेटेड चेक है उसके खत्म, और फिर जो उसने मुझे डिपॉजिट दिया वो एडजस्ट करती गई, तब तक हो गया जून। और फिर जून 2024 में मैंने उसको बोला कि भाई अब मंथ टू मंथ है, लेकिन हम जो है
इसको बेचना चाह रहे हैं। तो फिर मेरे को मेरे रियल्टर ने, मुझे मेरे पैरालीगल ने बोला कि ही विल नॉट वेकेट एंड यू कैन नॉट सेल। तो फिर तब ये पूरा क्राइटेरिया आया कि ऐसे करना है। ओके